स्टूडेंट, तो अभी अपने पास क्या आया है पॉइंट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर। एक और बहुत जोरदार बात बताता हूँ, सीलेंट्रेटा की स्टूडेंट बॉडी में और टेंटाकल्स में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द निडोब्लास्ट सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंग सेल्स, नेक्स्ट कॉल्ड द निमेटोब्लास्ट सेल्स। तो मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर क्या है, और वो यूनिक फीचर है सीलेंट्रेटा के। आज के बाद दो यूनिक फीचर होगा सीलेंट्रेटा के, प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी, ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्टूडेंट, और दूसरा यूनिक फीचर प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स, निडोब्लास्ट सेल्स, निमेटोब्लास्ट सेल्स। ये डन, ये तैयार। चलिए, ये हमारे पास, तो दोबारा बोल रहा हूँ, यूनिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा, और वह है प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल्स एक, और प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी की वजह से इसका फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा हुआ, और निडोब्लास्ट सेल्स की वजह से इस फाइलम का एक और नाम हुआ निडेरिया। सो निडेरिया वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट सेल्स स्टूडेंट। अब ये सेल्स कैसी होती है, कहाँ मिलती है, सिर्फ इसी फाइलम में है। तो आइए देखिए क्या होता है सेल्स के बारे में। मैं आइए आपको इसके बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। एक ऐसे ही आपको इसका एक रफली डायग्राम देता हूँ कि ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है वो इस तरीके से होती है, पीयर शेप। ये लीजिए, श्योर, कंफर्म। इस सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको देता हूं कि इस सेल्स के अंदर एक कैप्सूल होता है स्टूडेंट। ये रहा वो कैप्सूल, निडोब्लास्ट सेल्स के अंदर एक कैप्सूल होता है स्टूडेंट। ये रहा वो कैप्सूल। डन, श्योर। ये है हमारे पास स्टिंग सेल्स, निडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, स्टिंग सेल्स, निडोब्लास्ट सेल्स आपने कहा डन। फिर उस सेल के अंदर, ये अगर हम बात करें तो ये हो गया स्टिंग सेल। चलिए सब डन हुआ। इस सेल के अंदर स्टूडेंट बात करूं तो इस सेल के अंदर आप कह सकते हो सर ये सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सेल का साइटोप्लाज्म। फिर इस सेल में बात करूं तो सर ये सेल का न्यूक्लियस। सब ठीक है, क्लियर। अब इस सेल के अंदर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेल में कैप्सूल, और कैप्सूल का नाम निमेटोसाइट। येलो डन। इस सेल के ऊपर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस सेल में मिलता है एक ढक्कन स्टूडेंट जो कवर करके रखता है कैप्सूल के ऊपर, और इसका नाम ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम, ठीक है। ये ओपर्क्यूलम हो गया स्टूडेंट। ये ढक्कन इस जगह पे, ये रहा, श्योर। ये निमेटोसाइट हो गया और ये ओपर्क्यूलम हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मेरी बात को सुना स्टूडेंट, इस निमेटोसाइट के अंदर स्टूडेंट यहां एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका थ्रेड, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे थ्रेड यानी धागा लिपटा हुआ है, रस्सी। क्लियर, इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है मेरी बात। मैं निडोब्लास्ट सेल्स पढ़ा रहा हूं आपको, सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर। और उस निडोब्लास्ट सेल्स की क्वालिटी है कि वो सेल्स मिलती है टेंटाकल्स पर और बॉडी पर, सीलेंट्रेटा की। और ये पीयर शेप्ड सेल्स होती है जिसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं। उस निमेटोसाइट कैप्सूल के अंदर एक स्टूडेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर पर थ्रेड होता है स्टूडेंट, धागा लिपटा हुआ होता है। श्योर। यहाँ स्टूडेंट यहाँ एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आपके सामने मैं बताऊंगा। ये होती है स्टूडेंट ये स्पाइक्यूल्स, इस रॉड पर स्पाइक्यूल्स निकले होते हैं। ये रे स्टूडेंट, इसके अंदर टॉक्सिक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस थैली के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर। दिस वन, ये रहा टॉक्सिक फ्लूइड, एंड दिस इज कॉल्ड द हिप्नोटॉक्सिन। इंपॉर्टेंट लाइन, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक जहर भरा हुआ स्टूडेंट थैली के अंदर, उसको हिप्नोटॉक्सिन के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये रहा डन, क्लियर है, श्योर। आप सुनिएगा, इस कैप्सूल का स्टूडेंट सेल से जोड़ता है कैसे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेसो, या इसको लेसो बोलते हैं स्टूडेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं आपको, यहां पर स्टूडेंट एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है बाहर की तरफ, दिस वन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड निडोसील
ये है पूरी नीडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंग सेल की स्ट्रक्चर। स्टिंग सेल के ऊपर एक ढक्कन लग रहा है, ओपर्क्यूलम, उसमें एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर निकल रही है नीडोसिल। इसी सेंसिटिव स्ट्रक्चर को जब प्रे यानी शिकार छूता तभी स्टूडेंट ये सेल स्टिमुलेट होती है। अंदर एक थैली होती है, कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं। उस थैली में जहर हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है। उस थैली के अंदर एक रॉड होती है, उस रॉड पर धागा लिपटा हुआ होता है या थ्रेड। यह है स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट जब कभी भी कोई प्रे, कोई भी शिकार इसको छूता है नीडोसिल को, तो ये सेल एक्टिवेट हो जाती है और इसका ढक्कन हट जाता है और ये जो धागा है स्टूडेंट, ये जो रॉड है ये बाहर निकल के आ जाती है, उस पर लिपटा हुआ धागा खुल जाता है स्टूडेंट, रिकॉल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये डायग्राम जो है हमें एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये देखिए आप, ये सेल और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और ये उसका कैप्सूल, और उस कैप्सूल में स्टूडेंट ये लैसो, और स्टूडेंट जब वो खुल गया तो ये रॉड बाहर आ गई, उसके ऊपर लिपट रहा धागा ऐसे खुल जाएगा स्टूडेंट। डन। और ये अब शिकार के अंदर चला जाएगा और शिकार के अंदर जहर डाल दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो होती है स्टूडेंट, उसका एक काम होता है फूड कैप्चरिंग, इसका दूसरा काम होता है स्टूडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस। श्योर, ये एक पॉइंट हो गया। नीडोब्लास्ट सेल्स का एक काम होता है स्टूडेंट, ये जो फाइबर होता है किसी चीज से फंस कर लपट कर सीलेंट रेटा आगे की तरफ चला जाता है, यानी एनकोरेज स्टूडेंट, एनकोरेज कहते हैं स्टूडेंट, कोई चीज में फंसाना स्टूडेंट फेंक कर। तो एनकोरेज, फूड कैप्चरिंग, लोकोमोशन एंड डिफेंस, ये इसके फंक्शन स्टूडेंट नीडोब्लास्ट सेल्स के। एक बात आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, जब ये नीडोब्लास्ट सेल्स खुल गए स्टूडेंट तो देखिएगा इसको वापस लपेट के अगर इसको हम बंद करें तो वो ये चीज ये अंदर जाएगा वापस और ये चीज ऐसी बनेगी। लेकिन बात यह है स्टूडेंट कि ऐसा करे कौन, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीडोब्लास्ट सेल यानी स्टिंग सेल इज अ वन टाइम यूजेबल। एक बार ये सेल ऐसे काम में आ गई तो उसके बाद ये बेकार हो जाएगी, इसको फेंक दिया जाएगा बॉडी से बाहर। फिर इंटरस्टियल सेल जिसे टोटिपोटेंट सेल कह रहे हैं, वो दोबारा स्टिंग सेल बनाएगी स्टूडेंट। तो स्टिंग सेल इज वन टाइम यूजेबल, present on the body and tentacles of Coelenterata, help in the anchorage, food capturing, defense, locomotion. Done. और ये यूनिक फीचर है Coelenterata phyla का, यानी अगर इस सेल के अगर मैं आज बात करूं तो देखिएगा इसके पॉइंट। द नेम Nidaria is derived from the nidoblast student. ये these cells are present on the epidermis of body and tentacles student, most important. ये वन टाइम यूजेबल सेल है स्टूडेंट। ये रहा डन। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट। उसके बाद नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस, लोकोमोशन एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ये डन। दोबारा बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस, लोकोमोशन एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ये फंक्शन हो गया। इस सेल के अंदर एक कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं, और उस कैप्सूल के अंदर टॉक्सिक फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। जोरदार। तो हमने नीडोब्लास्ट सेल्स के बारे में पूरी नॉलेज ली स्टूडेंट। नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, कैसे क्या। तो आज के बाद सीलेंट्रेटा के दो यूनिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड दूसरा फीचर प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल्स। श्योर, ये स्टूडेंट इसका तो सीलेंट्रेटा के यूनिक फीचर पढ़े और उसके पॉइंट्स और उसके स्ट्रक्चर पढ़ी। मुझे लग रहा है डन, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। ये पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए आप।